मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कृषि भूमि या एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के पहले कौन कौन से दस्तावेज और कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, अन्यथा आपकी गाड़ी कमाई जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि कोई फार्म हाउस बनाएंगे, खेती करेंगे, एग्रीकल्चर की कोई वो करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स है। तो ये चीज़ें आपको कुछ ऐसी हैं जो आप जब भी कभी खेती की ज़मीन खरीदें जानना चाहिए, उसके बाद ही आप परचेस करें। तो मैं ये कुछ खास बातें आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से आप अंत तक देखें और वीडियो में दी गई जानकारी और लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अब मैं महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है, मौके पे आप जाके नहीं देखते हैं, फ्रॉड हो जाता है आपके साथ। वो जमीन दस्तावेजों में किसकी है, किसके नाम से चढ़ी हुई है, उसकी सेल डीड देखिए, वसीयत देखिए, एंसेस्ट्रल है तो, और पटवारी वगैरह से जो भी गिरदावर है उससे पूरी वहाँ की जानकारी लीजिए। एरिया के ब्रोकर से भी आप इसका पता कर सकते हैं। इसके अलावा मौके पे जाके स्पॉट पे देखिए, सारी जानकारी लीजिए। टाइटल डीड और सेल डीड क्या है, वसीयत और गिफ्ट डीड जो भी लिखी गई है, किस तरह से वो जमीन कहाँ से आई, किसके हक में है, सरकारी रिकॉर्ड में जमाबंदी चेक कीजिए, नक्शा देखिए, उसकी जांच कीजिए, गिरदावर पटवारी से सारी जांच कीजिए, जमीन किसकी है, तहसील में भी ऑनलाइन इसका रिकॉर्ड रहता है। तो वर्तमान स्वामित्व किसका है, कोई लोन या इनकम से कोई बाधा तो नहीं है उस जमीन के ऊपर, कहीं से लोन वगैरह तो नहीं ले रखा है, तब आप इसका डिसीजन लीजिए और इसको सेल डीड करवा लीजिए। उसके बाद म्यूटेशन से, नामांतरण से, जिसे दाखिल खारिज कहते हैं, अपना नाम उस जमीन पर चढ़वा लीजिए। ऑनलाइन भी पुराने मकान जो भी मालिक है उस जमीन का, उसका नाम चढ़ा रहता है। तो कृषि भूमि खरीदने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्री ऑफ द लैंड आप जरूर देख लें, किसके नाम से रजिस्ट्री है। उसके अलावा भारत में कहीं भी आप लें 90% डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री ही होता है। इसके अलावा सेम ओनरशिप है कि नहीं है, दूसरा फोटोग्राफ वगैरह उसी आदमी का लगा है कि नहीं है, और ये टाउनशिप है, फार्म हाउस है, जो भी आप बनाना चाहेंगे, इन सब के पहले इस बात की रजिस्ट्री की आप जांच जरूर कर लें। दूसरा महत्वपूर्ण जो दस्तावेज आता है वो है 7/12 ऑफ लैंड। ये इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। वर्ग 1 की है, वर्ग 2 में किस जगह है, महाराष्ट्र वगैरह में 7/12 बोलते हैं। तो रजिस्ट्री में है कि नहीं है। दूसरा लोन आदि तो उस पर नहीं है, ये आप जरूर पता कर लें, चेक करें। फिर उसका नक्शा देख लें, गांव का नक्शा पटवारी से आपको ये मिल जाएगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। एग्जैक्ट लैंड की वास्तविक पोजीशन क्या है, फिजिकल पोजीशन किसका है, वहां जाके आप वास्तविक देख लें। एग्जैक्ट पोजीशन ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की पूरी जानकारी उस भूमि की जरूर ले लें। दूसरा 8A गांव का नमूना, लैंड और रियल पर्पस के लिए आप क्या उसमें बोया जा रहा है, कौन बो रहा है, कब से बो रहा है, ये सारा। दूसरा फेरफार पंजी, जिसे मैंने म्यूटेशन आपको बताया, दाखिल खारिज जरूर उस जमीन का करा लें, नए वारिस का नाम जिससे चढ़ जाए। अधिकार अभिलेख जो कहलाता है 1954 से आज तक वर्तमान रिकॉर्ड में किसका नाम उस जमीन पर चढ़ा हुआ है। टाइटल सर्च रिपोर्ट एडवोकेट से बनवा लें, कोई होशियार वकील हो, मौके की सारी स्थिति टाइटल सर्च रिपोर्ट में वो आपको बताएगा। अच्छा रिटर्न आपको दे सके जमीन, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लोग लेते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, तो ये डेड इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट गलत ना हो जाए, इसके लिए विशेष आपको चौकन्ना रहना है। और भारत के बायर या रियल जो भी एस्टेट के नॉलेज रखने वाले हैं उनके लिए भी ये सारी बातें एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में जो मैंने बताया, खेती की जमीन खरीदने के पहले इन सारी बातों का यदि आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप किसी तरह के फ्रॉड होने से बच सकते हैं। मैं एक अनुभवी न्यायाधीश होने के नाते आपको ये कुछ एडवाइस दे रहा हूँ। यदि अच्छी लगे तो सभी लाइक शेयर कीजिए, वीडियोस को दूसरों को अवश्य भेजिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब चैनल है, अर्चना RTF के नाम से, उसके भी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ से। इस तरह की नई नई जानकारी के लिए बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस डेली आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सकें। और सब्सक्राइबर जो भी जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, सबका मैं हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।